अब कहूँ हादिय की जिन खबर सुनी विख्यात, जीना खबर सुनी विख्यात, मुलाकात सुल्तान की। मुलाकात सुल्तान की। आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुषार्थ जमाई इमाम मेहदी साहेब, वे बुद्ध निष्कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर अब सुंदर साथ कितनी कसनी हमारे मोमिनों को हुई कि हम सब सुंदर साथ में कल चर्चा सुनी। वैसे तो बहुत कोई चौपाई आगे पीछे छोड़ दिया, लेकिन 12 मोमिनो जो अंदर जेल में गए, राजा ने तो बहुत कुछ कहा था कि ये इमाम मेहदी के साथी है और उनकी सेवा करना। कल लिखा था माल और मलिदे खिलाना, लेकिन भलो भलाई ना छोड़े और बुरा बुराई ना छोड़े। मुसलमानों की जात और अपनी कुर्सी, अपनी नौकरी, अपनी शान के लिए मोमिनों के ऊपर कितना कसाला हुआ है। अब सुंदर साथी पूछो, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, करते करते बहुत समय, लेकिन जैसे जैसे यहाँ चलता रहता था तो शेख बदल और कांजी भाई आगे पीछे श्री जी के पास चले जाते थे, तो यहाँ का समाचार वहां और वहां का समाचार यहाँ लेके आते थे। जब श्री जी ने ये बात सुनी कि मेरे मोमिनों पर इतना दुख हुआ है, सुंदर साथ जी परम धाम में दुख सुख का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन अखर माया में भी आए हैं मोमिन सुंदर साथ, उनके ऊपर ये जाहिरी कष्ट देख करके श्री राज जी को क्या दुख हुआ है। ये तो एक दो चौपाई, लेकिन वो भी परात कर देंगे कैसे। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कान जी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए जब, दिल में तो आक्रोश आ गया। और आक्रोश ये होता है सुंदर साथी कि धनी चाहे तो एट अ मोमेंट उसी वक्त ब्रह्मांड को खत्म कर सकते, लेकिन खेल बाकी अधूरा रह जाए। और 3 से चौथे लीला होने वाली, भाई कुछ तो पूर्ति करो। 3 लीला से चौथी नई लीला होने वाली है नहीं, इसलिए वो पूरा खेल 3 लीला में ही संपन्न करना। पहले तो हो गई 2 ब्रिज और रास की, अभी अंतिम लीला में जो कुछ बाकी है, जो कुछ, वो सारी सामग्री राज्य महाराज हम और आपको सबको बराबर कचुम्बर निकाल करके पूरा खेल दिखाएंगे। हम देखेंगे भी और हंसते भी जाएंगे और रोते भी जाएंगे। ये हाल अपने को अपने आप दिखाएंगे, कोई कहने वाला नहीं। और परमात्मा के सोटा कोई दिखता नहीं, परमात्मा का मार किसी को बताता नहीं है। वो लगता है वो जाने और लगाने वाला जाने, दो ही उसको पता है। तो मस्ती मौत चढ़ी हुई माया की। तो अब क्या हुआ सुंदर सा, पर इत ये क्या करे जो लिखी लो महफूज है। ये बात मोहम्मद साहब के जमाने में कुरान और लो महफूज में लिखी थी कि ऐसे ऐसे बार मोमिनों को दिल्ली के दरबार में जाना पड़ेगा एक आत्माओं को जगाने के लिए, और उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना दुख, इतना कसाला होगा। ये मोहम्मद साहब ने कुरान में पहले से लिखा था। अब राज्य के तो मैं क्या करूं, नक्शा तो पहले परम धाम से बन ही गया है, तो वो जो नक्शा बना हुआ है उसी नक्शे पर कदम हमको चलना ही पड़ेगा। किसी माँ पगोते और न आए बुझे। और अब आयत आएगी, जैसे मैंने
10 नाम सन्यासी वाले श्लोक छोड़ दिए। उसी तरह यहाँ आयतों को भी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहली आयत में क्या लिखा है, पहले सिपारे में तो ब्राजी बता रहे, पहले सिपारे में ने पाने 62 में बयान है। कुरान के पहले सिपारे में पाना नंबर 62 पर वरफ तफसीर का 14वां, जहां लिखी है पहचान। इतनी निशानी राज्य ने बताइए कि ये 12 मोमिनों को जेल में जाना पड़ेगा और उनको जो कष्ट होगा ये उनको झेलना पड़ेगा। ये राज्य कहते मैंने पहले, अब सुंदर साथी लिखी नक्शे कन्नर बनी, लेकिन ये ज्ञान, ये वाणी और ये जो लीला हुई ने ये हमारे लिए। 12 मोमिनों किस लिए गए? धर्म के नाम के लिए गए। सुंदर साथी जागनी के कारण गए, तो सुंदर साथी जी जागनी के कष्ट, जागनी के काम करने के लिए अगर कोई कष्ट झेलना भी पड़ता है तो इसमें हिम्मत कभी दगाना नहीं चाहिए, आपको भी, हमको भी, सबको। राज्य का काम है, सुंदर साथ का काम है, कई दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, कोई मेणा भी मारेगे, कोई ज्यादा जाएगा, नवरी थई गई तो नकरी गुजरातीओ आदत ना जाए तो दुखी घेर ચોટી રહી છે, મંદિરમાં આટલી ચર્ચા ચાલે તો જવાતું નથી, જાય છે એને ધંધો શું છે ભાઈ, આ બધું પરવારી ગયું છે, એને પાછળ કશું કરવાનું કરવતની માફક સુંદર સાજી સંસાર। करवत तो समझो तो ये भी समझाओ पड़શે, करवत दोनों तरफ काटता है, आगे भी काटता है और पीछे ये है तुम्हारा संसार। ना करो तो अभी मरो और करो तो अभी, लेकिन सत्य का काम करना ही है ये अपने मन में, और बुरा काम नहीं करना है, राज्य का काम करना है, सुंदर साथ का काम, सेवा का काम करना, मर मिटो। उसमें कितने भी कोई कष्ट आ जाए ना तो झेल लो, तुमको नहीं झेलना पड़ेगा, विश्वास रखो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जो भी कष्ट आएगा वो मेरा प्राण न छूटे, घबराओ मत। अब तुम सुनियो मोमिनो, कहो जो अभी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक छोर है थे हम। सुंदर साथ एक तरफ थे, स्वामी जी एक तरफ बैठे थे, और 12 मोमिनो अफसा की, अरे सॉरी दिल्ली की जेल में, औरंगजेब बादशाह की जेल में थे। अब वहां क्या हुआ सुंदर साथी, श्री जी खुश इसलिए कि ये जमाना था, क्या जमाना था कि औरंगजेब बादशाह हिंदुओं का मुंह भी देख सकता नहीं था, इतना कड़क, इतना कठिन कोहरा था। इसमें हमारे सुंदर साथ जाकर के आमने सामने मिल करके इतनी बातें रूबरू किया। बोलो श्री, तो स्वामी जी कहते हैं मेरे साथ सुंदर साथ जी आप ये ना समझो, सुंदर साथ को तो अभी भी दिल में है कि जो हमको काम करना चाहिए हुआ नहीं है, लेकिन स्वामी जी आश्वासन देते हैं, अगर चिट्ठी में भी आएगा कि तुम इतना ना मानो, इतना काम तो जो किया है ने वो कोई काम नहीं है, जो नहीं होने वाला काम आप लोगों ने कर दिया, पेश भी बदले, सारा कुछ किया। मोमिनों ऊपर कसाला किया इन्होंने जो रहे, इन राय के वक्त में किया दज्जाले शोर। ये माया का काम था, माया करनी थी, क्योंकि माया भी साथ है और राज्य भी साथ। 30 वक्त हादी ने लिख भेजी पाती उनने, सुनियो सो हकीकत नेक कहो में इत, जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम है, वास्ते दिलासा मोमिनो जिन दिलगिरू होवे काम है। कर तो कुछ सकते नहीं थे, माया में बैठे थे राज्य, सब कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं भी कर सकते थे, तो सिर्फ दिलासा देने, आश्वासन देने के लिए श्री जी ने पत्र लिखा। क्या कर, आखिर पत्र तो पूरा पढ़ूंगा नहीं, कहीं की चौपाई पकड़ी जाएगी तो आ जाएगी, लेकिन बता देता हूँ सुंदर सा कि जब ज्यादा कष्ट हुआ ने तब स्वामी जी ने कहा सुंदर साथ जी अगर आप ये ना समझो कि मैं आपको दुखी करना चाहता हूं और मैं एकांत में जाके बैठा हूं, ये ना समझो, अगर आप कहो तो मैं भी दुनिया में जाहिर हो जाऊं। बोलो श्री, फिर जो भी होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाहिर होता हूं कि आपके ऊपर जो कोई कष्ट आया है तो कोई उपराला लेना वाला तो नहीं, समझे आप लोग, कोई अपने कुटुंब में कोई जेल में गयो, कोई कहीं दुखी छिपी गयो तो अपने अड़ोस पड़ोस वाले जो अपने रिश्तेदार हो बाहर होवे तो उनको मदद करके काम हो जाता है कि नहीं होता है, नहीं समझे आप लोग। ये चौपाइयां हैं, लेकिन अब मैं सारी चौपाई तो पढ़ूंगा नहीं,
आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और जो मैं बोलता हूं अंदरवाणी में, कि मैं इसलिए बाहर हूं कि आपका उपरारा लेकर के आपको बचाने वाला तो समृद्ध धनी बैठे। कहते क्या, ए पैगंबर हक का तुझे भेज ऊपर इस्लाम है, तो इनो मारा पैगाम को जो हुई लानत तमाम है, कि चिंता ना करो भाई, उन्होंने हमको कुछ नहीं किया है, उन्होंने उनके ही खुदा मोहम्मद के वचनों को ठुकराया है। नहीं समझे? उन्होंने उनके ही ज्ञान को, उनके ही पैगंबर ने दिया हुआ ज्ञान को उन्होंने, इसलिए उनको लानत लगी। लानत का अर्थ क्या करोगे? धिक्कार। बहुत बहुत हल्का शब्द है, क्या धिक्कार है तुझे, ये लानत उनको लगी है। अब ये बहुत शर्मिंदे, गर्म हो तो दो जग, ये प्राणनाथ जी के वचन। कभी सोचना नहीं सुंदर साथ जी, राज्य किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनके दिल से कोई आह निकल जाए ना, तो समझ लो धनोत्पन्न हो। उसी तरह छठे दिन मोमिनों का, आप मेरा कहना सुनो, कोई सुंदर साथ को भी दुखी ना कर। अगर उसी वक्त राज्य के तन में बैठो और वो दुखी हो गया और उनके दिल में से कुछ निकल गया, तो तुम्हारा कहियो जीत के बाजी, पूरा काम तुम्हारा बिगड़ गया। कभी किसी को सुखी ना कर सको तो ना करो, लेकिन दुखी करने का विचार भी मन में ना करो। ये राज्य सिखा हमारे लिए। दुनिया जाए जन्म में, दुनिया का क्या लेना देना, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए है। राज्य सारी शिखामन हम सुंदर साथ हो, हमको क्या करना। और फिर ये भी सुन लो कि आगे किया है तो राज्य माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देंगे? कि हमसे भूल से हुआ है। अब ध्यान से आगे चौपाई आएगी सुंदर कि उनको, अपनी गुजराती में क्या, लातों का देव बातों से नहीं मानेंगे, तो वाणी में लिखा है कि इन मुसलमानों को डंडा पड़ेगा। कौन सा डंडा? ये लकड़ी वाला डंडा नहीं, खुदाई का डंडा। अब क्या लिखा है इधर, अब ये बहुत शर्मिंदे, इसका समय ऐसा आएगा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की बात को स्वीकारा। गर्म होत दोजक, उस ग्रुप को दोजक के नर्क के अंदर कुंडों में गर्म करना पड़ेगा। इतना कष्ट उन लोगों के ऊपर आने वाला है। लेकिन तुम पर मेहर हादी की, हमारा मोमिनो जो गए उसके ऊपर मेहर किसकी है? स्वयं राज्य महाराज की। अब देखो हादी का शब्द आया इधर, हादी श्यामाजी को भी कहते हैं और हादी राज्य, इसलिए कहता हूं समझ लो थोड़ा। हे नजीक तुम्हारे हक, कितना प्यार राज्य देता है। जो राज्य के काम करेंगे, राज्य के काम में मस्त रहेंगे, उसके राज्य साथ। करने वाला कौन होता है? करने वाले, कराने वाले, और किससे होता है? तो राज्य तुम्हारे साथ ही होता है। विश्वास होना चाहिए। तुम बैठे नजीक हक के, वैसे भी तुम नजीक बैठे हो, परम धाम मूल है, बैठे कि नहीं। और यहाँ माया में भी जो राज्य का काम लेके बैठो, तो ऐसा समझो कि तुम राज्य के चरणों में बैठो। राज्य तुमको इतना भी दूर कर सकते। तुम बैठे नजीक हक के, तुम्हें पलक ना करे दूर, इतना मेहरबान। पलक, आंख मीच करके बस खोल दो, इतनी देर तक भी आपको राज्य दूर कर सकते। इतना प्यार है, लेकिन क्या करे सुंदर साथी, हम ढीठ पत्थर हो गए कि हम किसी के प्यार को कुछ समझते। किसी के दिल में क्या ख्वाहिश है, किसी के दिल में क्या तमन्ना है, क्या वो देना चाहते हैं, तो उतना हमको कुछ पता। ये क्या बात है? जाहिरी भी देखो, कुछ बातों ने भी देखो, क्यों इतना प्यार हमसे करते। बाकी सारी दुनिया पड़ी है, हमसे क्यों प्यार करते? अंदर से पूछो कि मेरे प्रति क्यों भाव, राज्य मेरे क्यों याद करते। सुंदर साथ हम भीड़ बन के बैठे, कुछ सोचना चाहिए। तुम बैठे नजीक हक के, तुम्हें पलक ना करे दूर है, तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूर है। ये मूल स्वरूप परम धाम मूल है,
लावा में जो बैठे उन्होंने ये माया मांगी थी, ऐसी लीला मांगी थी, तो राज्य तुम्हारे तन के द्वारा, तुम्हारी आत्म के द्वारा ये लीला करके दुनिया में दिखा रहे, और तुम तो इतिहास बन जाओगे सुंदर साथ की सेवा के। आने वाले सुंदर साथ समझेंगे कि एक कुर्बानी है, खाली कहने की नहीं, करके दिखाई इन्होंने कि धर्म के लिए जागने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन 14 तबक, आज नहीं वक्त आखिरत। जो जो बात अभी तक छिपी रही है सुंदर साथी, घबराना नहीं, तुम्हारा छठा दिन चल रहा है। जिस दिन छठा दिन तुम्हारा पूरा हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा मूल मिला में जागृत हो जाएगी, 7वें दिन की शुरुआत हो जाएगी, तब ये जो दुनिया के जो चिवड़े रहे ने उनकी क्या हालत होने वाली है वो तो राज्य तब बताए। ये सवाल एक बार मैंने कह दिया कि यार इसमें तो क्या मजा आएगी, मेरी बात को समझ में आते कुछ बोलता हूं मैं भाई। छठे दिन में हमारा काम तो पूरा हो जाएगा, हम कहाँ चले जाएंगे, मूल राज्य के। अब 7वें दिन में वो जो जिन्होंने प्राणनाथ जी के वचनों को नहीं माना, ठुकराया, उनको एक कारण कारज बनेगा। तो मैंने प्रश्न किया, हम तो देखने नहीं, हमको तो देखने नहीं मिलेंगे। अभी भी नहीं समझे आपको? कहने का मतलब कि हम जिसको समझाते थे और फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम तो चले गए मूल मिला में, हमारा जीव बैठा है पहली विश्व में, तो यहाँ तुम किसको डंडा मारोगे तो हमको तो ये देखने के, तो हमारी राज कैसी मिटेगी? आप समझेगा नहीं मेरी बात? बोलो श्री। ये होने वाला है सुंदर साथ जी, तैयार हो जाओ बिल्कुल। ये जो लिखी हुई वाणी इस सुवर्ण अक्षर से लिखी हुई मेरे धनी निकली। श्री प्राणनाथ जी के वचनों को जिन्होंने ठुकराया, वक्त आखिरत क्या होगा वो तो धनी जाने और उनका काम। बार बार राज्य कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा है, धनी जी लाए है धाम से वचन। ये फुरमान मेरा महबूब का, फुरमान मेरे ले आया अर्श से रसूल। वो मेरी अरवा हो तुम जिन जानो भूल, तुम भूलना नहीं ये अरश्य अजीम परम धाम का ज्ञान तुम्हारे लिए, हमारी आत्माओं के लिए, हमको जगाने के लिए। इसलिए महाराज जो भी लिखा है मैं वो सारी चीज होने वाली। अभी भी समय बहुत है सुंदर, चेत जाओ। धन्यवाद। जानबूझ आपको बुरा ना चाहे कोई, पर एक काम अबलिस के मारी राह इस्लाम की दो है। बोलो श्री। एक एक चौपाई ऐसी लिखी राज्य महाराज ने, कोई अपने आप को माने कि मेरा खराब हो जाए, कोई बोलो तो उसने अपने आप को माने कि भाई मेरा बुरा हो जाए, लेकिन अबलिस ने, इब्लिस कौन कौन गुजराती में कौन, अजाजिल कौन, मेकाइल कौन, अजराइल कौन? कुरान के शब्द अजाइल, अजराइल, मेकाइल, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये जो कहान है ये नारद है। क्या बताया मैं? नारद। कोई फर्क नहीं है, भाषा का अंतर है। ये चौपाई यार, जानबूझ आपको बुरा ना चाहे कोई, पर एक काम अबलिस से मारी राह इस्लाम की दो है। अबलिस यानी नारद, नारद यानी मन। मन तुम्हारा भटका देता है। इच्छा होती है मन में पूरी, मैं राज्य से मिलूं, मैं इनकी बात पास बैठूं, इनके साथ बातें करूं, अंदर से मन होता है, दिल तड़पता है, क्योंकि सुंदर साथ जी अंदर की तड़प किसी को दिखाई जाती नहीं है। लेकिन फिर मन बदल जाता है, छोड़ यार अब कैसे मिले, अब कैसे बात कर, छोड़ो। होता है कि नहीं होता है? समझ में आती है बात कुछ? लिखा लो महफूज में जो सजदा आदम पर है, तो अबली से ना किया आपको बड़ा जाने आयो कर है। ये बात बहुत कुछ अलग है सुंदर साथी। आदम, हवा,
उनका एक किस्सा है। अल्लाह ताला ने, मैं आपकी गुजराती भाषा में कह दूं, परमात्मा ने विष्णु भगवान को कहा कि तू तेरे जैसा एक भूत बना दे, शरीर बना दे। नहीं समझे? तो कोई व्यक्ति खड़ा रहे तो उसका परछाया पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो उन्होंने बना दिया। अब हुआ क्या, राज्य ने क्या लीला की विष्णु को क्या पता। उन्होंने अंदर अपनी रूह फूंक दी। महाराज जी सुन, कोई प्रसंग याद आया तो काम में आ जाएगा। अजाजिल आदम हवा का किस्सा है, आगे कुरान में आता है ना, महाभारत में मोर ऊपर सांप नीचे है, वो सारा किस्सा कुरान का। कहा पढ़ते रहो, पारायण करते, तो कुछ नहीं समझ में। तो राज्य ने उन्होंने बनाई दी एक वजूद, भूत बना दिया। राज्य ने अंदर रूह फूंक दी। अब राज्य ने हुक्म किया कि तेरे बनाए हुए वजूद को तू सेजदा कर। नहीं समझे? सेजदा એટલે प्रणाम कर। विष्णु कहते मैं ना करूं। अब इनको क्या पता कि अंदर रूह फूंक दी है। कमला समझ में आई? तो अजाजिल को लानत लगी, विष्णु को धिक्कार लगी कि तूने अल्लाह के हुक्म को स्वीकारा नहीं। तब उनको एक दो जग में माया में आना पड़ा विष्णु। हवा और गेहूं का दाना, एक विषय कभी आ जाएगा, मैं बताऊंगा। गेहूं का दाना खा लिया, फिर कैसे इधर आ गए, और मोर और सांप कैसे गए मार्फत सागर में, ये सारी लीला आती है। तो कैसे यहाँ ये संसार बना, ये आदम हवा और इनका कारक किस्सा है। ये कुरान का किस्सा है, लेकिन घटता हमारे ऊपर। ऐसे सारी मार्फत सागर छोटा क़यामत में सारे किस्से कुरान के लिखे, सारे किस्से हमारे पास। लेकिन जाहिरी मुसलमान जानते, बातुनी हमारे लिए है। बोलो श्री। वो लोग जाहिरी ढूंढ रहे, हमारे लिए राज्य ने इसमें बातुनी भेद लिखा हुआ। देखो कौन आदम कौन अबली, जब जिमी शहदा किया दिता है, बची ना दो अंगुल जिमी तो कहाँ जिमी एक है। ये विचार देखो दिल के, कौन आदम बिना रसूल है, सहजदा ना किया किनने, किनने भाना ये रसूल है। आगे चो भाई, सहजदा ना किया किनने, किनने भाना ये रसूल है। अल्लाह ताला का हुक्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये भी तक शरीयत है, तुम शामू शर्मिंदे हुआ दौर क्यामत है, वक्त आखरत, क्यामत के दिन तुम्हारे काले मुंह हो जाएंगे और तुम शर्मिंदे होंगे। मेरे लिए नहीं, आपने अपने खुदा का हुक्म का पालन नहीं किया। अब सुंदर साथ जी, अब ये शब्द इन लोग मुसलमानों के लिए घटते हैं, तो ये शब्द हमारे लिए घटते हैं। अगर हमने भी राज्य का हुक्म, वाणी का हुक्म, वाणी का शब्द का हुक्म हमने अगर पालन नहीं किया, तो ये शब्द हमारे पर नहीं घटते हैं। इसलिए वाणी हम कभी भी सोच चर्चा सुनने में ने अपने ऊपर समझो कि राज्य हमको क्या, तब तो मजा आएगा। तब तो हमारे हमारे अंदर वाले बैठे दज्जाल को भी वो कांपने लगा, अंदर से निकल जाए। आगे अपने पत्री लिखी शोसुर हुई, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। अब सुंदर सादी पत्री 150 चौपाई की नहीं चल, 10 चौपाई चलाऊंगा, छोटी पत्री नहीं चलाऊंगा। तो पत्री में एक ही बात रखी, आश्वासन। आश्वासन तो समझ जाते हो, दिलासा क्या कैसे शुरू। तो पहले अब ढंग देखो पत्र लिखने। आज इस समय पे फिर आनंदास दादा मुझे याद आता है, जब धाम चल गए उसके बाद यहाँ मंदिर में से, आप लोगों का तो शायद स्थानीय यहाँ नहीं होगा, नहीं हो गया, आप लोग थैला भर भर के नौतनपुरी का पत्र कागज, उस पर पोस्ट कार्ड चलता था, थैला भर कर कुएं में डाला होगा, नदियों में डाला होगा। ये छोटा हमारे लोग जो सेवा करते उनको पता है। लेकिन आनंदास दादा जो पत्र लिखते थे नौतनपुरी में, तो पोस्ट कार्ड तो देखा था आप लोगों ने। तो पोस्ट कार्ड का आगे का पन्ना तो श्री 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 सिद्ध भरा हुआ है। महाराज जी के लिए इतना उद्बोधन करते थे। देखो कहने का तात्पर्य, उन्होंने कुछ वाणी में से सीखा है। भले वो भजनानंदी थे, वो वाणी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन कोई एक लक्षण तो उसके अंदर भी थे जो हमने अपनी आंखों से, पूरा आगे वाला पोस्ट कार्ड का पूरा भाग
उद्बोधन से, अलंकारों से, और फिर बाद में पाछे लगता है कि हमारा एक काम है और एक काम करके लेना। कितना आनंद का परिणाम। यहां पर स्वयं अक्षरातीत श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी ने अपने मोमिनों को जेल में गए हुए अपने सुंदर साथ को आश्वासन दिया है। और कितनी प्यार भरी दृष्टि है। और आज के बने हुए अगुवे जो सुंदर साथ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये दो का कंपैरिजन कि एक अक्षरातीत है, ये सुंदर साथ से त्याग लीला करते हैं, और आज के छोटू मोटू बन गए और वो सुंदर साथ से क्या सुनते रहो। 10, 12, 15 चौपाई पढ़ूंगा फिर आगे। बाकी इंपॉर्टेंट चौपाई का मैंने टिक किया हुआ है। कोई मुझे पूछता था ना, मेरी भी तक देख लेना, मैंने सारी नोट किया। अब कहो मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत है, भया कसाला मोमिन पर साबित करने क्यामत है। जागने की लीला को, क्यामत को साबित करने के लिए जो मोमिनों ने काम किया, ये काम स्वर्ण अक्षरों से 400 साल से लिखा हुआ है। तब पाथी लिखी हादी ने, बोलो श्री, स्वयं अक्षरातीत ने अपने हाथों से कलम उठाई, कागज उठाया। तब पाथी लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन है। सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन में। रेखा समझ में आती है? सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन, दिल को खुला करके सुनो। शिराज जी ने शिखामन दिए, किसको? किसको? हमको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। 12 मोमिन को नहीं, हमको शिखामन। अब हमने उसका, वो तो समय बीत गया। अब एक प्याती 400 साल से आई, हमारे पर आई है। हमको कैसे रहनी में आना है? 3 चीज है, कौल, खेल। पढ़ते हो कभी स्वरूप? स्वरूप सुंदर सन कोल सकोमल रू देख रहना कोल रू जमाल फेर फेर में है वो जी आवड़े છે બોલો नहीं तो अपनी जन बोलू છું आवे છે कॉल फेल। बताओ शोभा जी, कॉल फेल हाल का अर्थ क्या करते हो जरा प्लीज, और कोई बता। घबराना नहीं, कुछ मेरा दर्द यहाँ है और दर्द इधर है, इसलिए आप सब और सब तो है अपने, क्योंकि इतने सालों से हम लोग पढ़ते स्वरूप। छोटा स्वरूप है, सबको मुख पाठ है, सब पढ़ते हैं। सेवा पूजा करने वाले उर्मिला निर्मला भाभी भी बैठे, कहाँ देखते हैं आता है। सूर्य आप भी पढ़ते होंगे, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रूप देख रहना फेर फेर मैं वो यावत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फेल हाल चढ़ाई दे। રહેણી કહેણી અને કરણી લખો। રહેણી કહેણી અને કરણી, આ 3 શબ્દ છે। કોલ, ફેલ, આ 3 બ્રહ્મ સૃષ્ટિની રિયલ હોવી જોઈએ। કહેણી કેવું કઈક ને ચાલવું કઈક। રહેણી સેવા પૂજા કેમ કરવી, વાંચવું કેમ, ગમે તેવી રીતે બેસજો મંદિરમાં, ગમે તે રીતે સફાઈ ના કરવી। ઘરમાં રસોઈ બી કરતા હોય સુંદર સાજી, જો રાજ્યને થાળ ધરાવવાનો હોય, કેટલી પવિत्रता જોઈએ, કેટલી शुद्धता જોઈએ। पर ये दर्द कब आता है तुम्हारे दिल में, कि तुम्हारे दिल में ये भाव आवे कि मैं जो रसोई बनाई रही हूँ मेरे धाम के धनी के लिए बने। जिस दिल में भाव आएगा अपने आप तुम सुधर जाओ। बाकी क्षमा चाहो तो सुंदर साथ, कपड़े भी नहीं बदलते, लेटरिन भी जाते, बाथरूम जाते ना हाथ पकड़ते, कुछ नहीं। ये है खाली चौपानी कॉल फेल हाल बोल गए काम हो गया। कहनी जो कहने उसको करना, रहनी और सुन, रहनी कहनी ने करना, कॉल फेल और रहनी में भी रहना चाहिए, संप्रदाय के नियम के अनुसार उसके चाल में चलना।
कहनी कहनी ने कर ली, समझिए। चलो बोलो श्री प्राणनाथ। ये पाती दिल्ली में थे कैद में हम। अब जो पत्र आया तो लालदास जी ने पत्र पूरा तो जो पत्र स्वामी जी ने लिखा है यही चौपाई लिखी। 30 वक्त ले आया कानजी बदल हुक्म। अब यहाँ चौपाई क्या लगे, कानजी बदल हुक्म, क्या अर्थ करोगे? अब चौपाई में टुका दिया, बदल का अर्थ क्या करोगे? हम एक शब्द तुम लोग बोलते हो ना, रोज मेरे दिल में आता है, मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सहन कर लेता हूँ। चंदन चलाने के बाद में बोलते हो, छिल्ला शब्द कौन सा बोलते? अंगना तो। अब जोर से बोलो, अंगना तो कोटी बहर। अब बहर बोलते हो कि बहर बोलते हो? प्लीज बोलता हो एक बोल जो। તમે રોજ શું બોલો છો મને બરાબર ખબર છે। અંગના તો બહેર બોલે છે બધા બહેર। महाराज जी बहर ना बोलो, कक्षा जो कहे છે ને कोटी बेर, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई। कोई भी मंत्र है, चौपाई है, एक शब्द भी इधर उधर हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ। कोटी बेर, करोड़ों बार, बहर नहीं। मैं रोज सुनता हूं, आप प्रास में बोलते हो लेकिन शब्द का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए यहां जो चौपाई आई, मैंने आपको कहा कानजी बदल हुक्म, चौपाई दोबारा सुन लो। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग पढ़ते हो ने, जो पढ़ते हो उसको दर्द उठाने के लिए मैं एक खास से तोड़ रहा हूं। ये पाती दिल्ली में थे कैद में हम, इस वक्त ले आया कानजी बदल हुक्म। 30 वक्त ले आई आए तो समझ में आता है, पत्र लेने आया, कानजी बदल हुक्म, किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ बदल के अगर शेख नहीं लिखा है, कानजी भाई भी आया है और शेख बदल भी आया है। अब जब तक ये आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो तुम तो ये चौपाई पढ़ोगे, चौपाई का अर्थ करोगे, क्या पता चले? समझ में आई? कानजी बदल हुक्म, बदल के आगे क्या आ गया? शेख बदल। पठान शेख बदल और कानजी दोनों चिट्ठी लगता आते जाते थे, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, चौपाई का अर्थ है अनर्थ। समझ गए? लड़ाई के वक्त में उल्टी भाई फंसते हैं। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। ये जो मैंने कह दिया आगे, ये चौपाई आई, श्री जी कहता चिंता ना करो मेरे सुंदर साथ जी, तुमने उल्टी फतेह की है। फतेह तो हुई है लेकिन उल्टी, मुसलमानों से उल्टी हुई, जो वो नहीं चाहते थे वो तुमने करके दिखाया। बोलो श्री। लड़ाई के वक्त में उल्टी भाई फतेह, तब दिलासा संयन को पाती लिखी है। दिलासा देने के श्री जी ने स्वयं कलम उठाई, अपने हाथे दस्खत, दस्खत એટલે શું? પોતાનો નીચે લિખિતન કરે ને, अपने हाथे दस्खत लिखे मेरे कलाम है, तिनकी नकल कहा तो सुनियो मोमिनो इस्लाम है, हो निजानंद संप्रदाय ना साथियों। ये जो शब्द को शब्द लालदास जी कहते हैं कि जो स्वामी जी ने लिखा था, यही पत्र में आपको बताता हूँ। ये वाणी में मैं तक मैं लिखता हूँ, आप ध्यान के साथ सुनो। पत्र शुरू होता है सुंदरदा जी, दादा को मैंने याद किया ना, उसी ये चौपाई पहले लिखते हैं। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सब सुख लीला देने जो गो लीला नित्यार करते 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 यही राज्य ने ही लिखा है। मेरे प्राण के प्रीतम, एक बार जयकारा बोल दो, सुंदरदा खुला दिल रखो, बोलो श्री। शब्द प्राणनाथ जी लिखते हैं सुंदर साथ को, शब्द क्या है? मेरे प्राण के प्रीतम। अब अर्थ करो,
नहीं चलाऊंगा चर्चा ज्यादा, थोड़ी चलाऊंगा, लेकिन आपके रग रगों में उतारने वाला मेरा दिल करता है सुंदर। अक्षरातीत कहता है, अब हम प्राण के प्रीतम के, ये हमारे प्राण के प्रीतम, राज्य महाराज हमारे प्राणों का प्रीतम, क्या राज्य के हम प्राण के प्रीतम। कितनी शोभा तुम लोगों को, सुंदर सार को कितना ऊपर उठाया है, मतलब इक्वल किया है, सिवाय राज्य और हम से मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार। अब सिरदार हम है कि राज्य है? किसको सिरदार बनाया? हम सुंदर सा। ये भेद है दुनिया के और हमारे अंदर, क्योंकि अक्षरातीत तो समझते हैं कि परम धाम में एक ही सिंहासन है और हम 12,000 में है, और 12,000 में एक साथ ही बैठिए, इसमें ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, इक्वल बना। आत्म के आधार हो, तीसरा चरण, मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार। आत्म के कौन? हमारा आत्म का आधार कौन? राज्य। राज्य ने हमको बनाया। इतना लाड़ दे रहे, लेकिन हमको इसका लाड़ का कोई पता नहीं, समझ में आती नहीं। आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार है इस ब्रह्मांड में, हमारे जीव के जीवन कितनी बड़ा या सुंदरता दी है सुंदरता जी। मेरे प्रेम भीने, सॉरी, मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे प्रेम में मिल जाने वाले, रल जाने वाले मेरे सुंदर है साथ जी, साथी बनाए प्राणनाथ जी। मेरे प्रेम भीने साथ जी, मेरे सांचे शुरधीर, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। तुमने जो कुर्बानी की है वो कुर्बानी समाज को, सुंदर साथ को तुम दिखा रहे हो, क्योंकि तुम राज्य के चरणों में बैठे हुए हो, हक के तीर, हक के नजीक चरणों में बैठे हुए हो। ये राज्य लिखते हैं। जीन लज्जा विराट मांझिया, ना तुमको माया खाई, ना कुटुंब ना परिवार। धर्म के नाम के लिए तुमने कपड़े भी बदल दिए, वेश भी बदल दिए, निकल ना घर को देखा, ना परिवार को देखा, ना कुटुंब और परिवार का कोई लीन लज्जा विराट मांझिया, तीन लज्जा हंसिया भरण है, तब साथ का सिर ऊंचा किया, तो हुई तुम्हें पहचाने। कब भाग सकते हो? जब स्वरूप की। प्राणनाथ जी ने लोक लाज रखनी होती ने तो रखते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से खिड़की बनाई रखी थी बड़ी, और लिख दिया वाणी में, मैं तो डारा। बात आगे चौपाई आ गई भाई। बिहार जी को कह दिया था, बिहार जी मैं दुनी के लिए मर मिटा और दुनी मेरे लिए मर मिटी। આપણે તો હું તારા માટે નહીં નાખ્યું, તું મારા માટે નહીં નાખ, ગુજરાતીમાં। मैं तो जारा बारा डारा तेरे दुनी को निर्णय जबया नारा, मुझे कुछ नहीं है ना जी, मुझे कुछ, मैंने, अरे आगे चौपाई आई थी, मैंने 14 तबक किए रद्द, 14 लोग ब्राह्मण मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा इस दुनिया के साथ कोई नाता संबंध है नहीं, इनके साथ। बोलो श्री। मेरे प्रेम साथ जी, मेरे साचे सुरती रहे, पांव भरावत भर दिखावत रोको तुम बैठे हकी कहती रहे। आपो पा निशंग डारिया, मेरे साथ सब शोभा जो गए, एक दूसरे से शिरोमन। अब देखो सुंदर सा, कितना राज्य को भी कष्ट होता है कि 12 मोमिन मेरे से है। अब 12 मोमिन से मैं किसको कहूँ आप बड़े हो कि ये छोटे हैं, कि उसका नाम पहले लिखूं किसका, क्योंकि 12 12 एक। अब क्या कितना प्यार सुंदर सा, देखो आपो बानिशंग डारिया, मेरे साथ सब शोभा जो के,
एक दूजे से शिरोमन, राइट, एक दूसरे से आगे कदम धरे इन भोग साथ समस्त 12 मोमिनों के साथ समझना सबसे भाई लक्ष्मण। बोलो श्री। पहला नाम किसका आया? कौन है लक्ष्मण? रामनो भाई। सास समझना भाई लक्ष्मण भाई भीमनाग जी दोए, चिंतामण दया राम है चारों कह सोए, चंचल गंगा राम है जो बनारसी जो शो में, और भाई खिमाई दसो दाखिल बिचको में, और भाई अनंत राम तुम साचे सुरती रहे, लाल बाई श्याम बाई राम राय तुम रहत हो राजी चरणों में तीर है। इतने पहरों में कपड़े ले जाना, कपड़े धोना, खाना बना के, जो सुंदर साथ को कुछ दवाई चाहिए, कुछ भी सेवा का काम तो श्याम बाई और इनकी लड़की लाल बाई दोनों करते, ये भी सेवा है। साथ समस्त सुरवीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे एक है दिन से वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तो मैं आशीर्वाद दिया कि सदा अखंड आनंद के सुख शांति में रहो, सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम। बोलो श्री। दृष्टि तुम पर श्री राज की, उन्होंने क्या मेरी, तो हम आशीर्वाद देते अक्षराधित कहते दृष्टि तुम पर श्री राज की जो सदा सनकुल है। कितना आशीर्वाद। लिखी वे जो मजले सो साथ सब का मोल, श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। बोलो श्री। लिखी तन इंद्रावती की वासना मेरा ठाकुर का चरणों में कोटान कोट डटवाता। अभी धारियो तिनको जीजो थनी की ओट, राज्य को आगे रख करके ये मेरा आशीर्वाद समझो जो भी है। उसी तरह मेरे सुंदर साथी प्राणनाथ जी ने और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोले। आज भले मुसलमान नहीं मानते लेकिन वक्त आखिरत को तुमने जो बात कही है वो बोल तुम्हारा ऊपर होगा। रसूले भी यों लिखा कुरान हदीसों को बोले तुम सुर धीर पना किया सो तुम जी न जानो किया हम। बोलो श्री। चौपाई पकड़ो आप लोग तो मुझे मजा आएगा। शोभा ध्यान के साथ चौपाई पकड़ो। तुम सुर धीर पना किया सो तुम जी न जानो किया हम। क्या समझे चौपाई को? क्या समझे चौपाई को? चर्चा तो बाद में सुनाऊंगा, पहले चौपाई पकड़ो। तीसरी बार बोलता हूं, तुम सुर धीर पना किया सो तुम जीन जानो किया हम। तुमने आगे काम तो किया है लेकिन ये मन में ना लाना कि मैंने किया है। बोलो श्री। तुम सुर धीर पना किया जो तुम जानो जानो किया हम। हमने किया ऐसा कभी दिल में लाना, ये हक के शोभा दई तुमको। बोलो श्री। राजी महाराज ने तुमके तन तुम्हारे तन को शोभा दिया है, ये होए ना बिना हुक्म। और हम तो मर जाते, मैंने किया मैं करती हूँ। मेरी मेरी करत जात दुनी बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। चौपा याद रहेगी। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले, सारी दुनिया का भार लेके पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना दे। मतलब श्री जी के राज्य के चरणों में झुके, ये अहंकार। तुम सुरधीर बना किया तुम जिनो जानो हम, ये हक के शोभा दे तुमको, ये होए ना बिना हुक्म। समझ पड़ेगी। आपन छिप छिप रल चलते फिरते थे सब ठोर है। एक एक खुलासा राज्य ने किया है, अभी पूरी तो पढ़ता नहीं चौपाई। आपन छिप छिप रल आई ना चौपाई। दिल्ली में बैठ सकते थे एक जगह पर श्री जी महाराज? नहीं। क्या करते? आपन छिप छिप रल चलते, छुपाई छुपाई ने दरेक जगह पर जुदी जुदी तो फिरते थे सब ठोर है। अब तुम जाहिर में लश्कर मोहम्मदी करो शोर है। जो हिंदुओं का मुंह नहीं देखता था, तुम हिंदुओं ने जाकर के औरंगजेब
के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। इतना बड़ा काम राज्य ने आपसे करवाया है। अब तुम इन जैसा हो के बैठे इन अंदर। अब ये पत्र कब आया सुंदर सा जी? जब 12 मोमिन जेल में, श्री जी महाराज कामापाड़ी में है, तब कहते हैं कि सुंदर सा जी ध्यान रखना, थाना में अधिका थापिया इन बैठ के अंदर है। इनके दरबार में बैठ करके, औरंगजेब बादशाह के घर में बैठ करके थाना अपना थाप दो। इमाम मेहदी का थाना झंडा लगा देना, उनको पता चल जाए कि इमाम मेहदी आए थे लेकिन मैं अंधा रहा, मैंने उनका दर्शन और उनकी वाणी मैंने नहीं सुनी। थाना थाप देना, राजगढ़ मेरा हुक्म। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। बोलो श्री। ये आशीर्वाद का एक शब्द है कि हो बार मोमिनो, अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता है। तेज यानी कोई लाइट नहीं का अंदर बैटरी चार्ज करवाने, शक्ति, धर्म का काम, दिन प्रतिदिन तुम्हारा काम। अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। वक्त आखिरत को, सारे ब्रह्मांड को एक ज्ञान पहुंचाना है, वो पहुंचेगा। दुष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दही दृष्टि अंदर है, माया वाले की दृष्टि बाहर की है और मोमिनों की दृष्टि अंदर की है। तुम ऊपर उतरा अशराफिल शब्दों इन ऊपर है। तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लेचन दिए अनंत है। तुम लड़ते रहियो मतलब वाणी से, ज्ञान से, मुसलमानों के साथ, काजियों के साथ चर्चा सत्संग करते रहना, शास्त्रार्थ करते रहना। तुमको लोचन दिए अनंत। लोचन यानी क्या? आंखें। अनंत मतलब अनंत लोचन दिए है। और दज्जाल की एक आंख, वो एक आंख वाला गधा आएगा आदि क़यामत के 7 निशानों में, और दज्जाल की एक आंख आखिर इनका अंत है। बोलो श्री प्राणनाथ। दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, इन लड़ाई सुहाकर धनी की ओट। तुम चोट पहली बचाइए, पीछे घाव मारो पीठ पर है, तो तुम्हारे पर वार तो करेंगे। वार का मतलब कोई तलवार चलाने वाला बात नहीं, ज्ञान की, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान तो है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत सुन लेना, चुप रहना, फिर उसके ऊपर वाणी से, ज्ञान से, उनके कलमाओं से उनके ऊपर टूट पड़ना। दावतुल अर्ज का मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम है, कहा छाती लिखी शेर की सिंह, पार की बैल ईमान है। अब 7 क़यामत के निशान आ गए सुंदर साथ। आज तो मुझे खुलासा अब करना पड़ेगा, तो 2-3 बता दिया। अब जरा टाइट बन के बैठो, बुद्धियों बुद्धियों होके बैठे हो। 12 परम धाम में कितने अच्छे बैठे हो, मिला कह रहे आते बैठे। तो बोलो एक बार जय करना, बोलो श्री, बोलो श्री, बोलो श्री सतगुरु। अब छोटे छोटी बात जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि सुंदर साथी मुझे भी आगे चलना है। एक तो पहला निशान तो मैंने नौतनपुरी का बता दिया, अफसा की जेल का। अल्लाह ताला आएगा तो अफसा की, आकाश से मिश्री की बोला था, बोलो यार। और जो सुसेगा वो सीधा परम है। कौन सी मिश्री की ईंटें ये मिश्री की ईंटें इस वाणी को मंदिर में रख के चले जाएंगे ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस वाणी को घर ले जा करके उसको चूसना पड़ेगा, तब परम धाम जाएंगे। बोलो श्री नाथ प्यारे की। भले अंदर થી ગાળો દેવો તો દે, કહેવાનો તો મારો પોતાના ને કહેવાનો, મારા જે બધા જણા તો કહેવાનો, એ થાય। दूसरा निशान कब्रों से मुर्दे को उठना। क़यामत के 7 निशान में छोटा सा बात बता। मुसलमान आज भी इंतजार है कि मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा दादू जगह को रुक रहे हैं ना, उसमें बना दिया सीमेंट ईंटों की रेती का मस्जिद, तो उसमें दबे हुए वो खड़े हो जाए, तब हम मानेंगे गल्ला आएगा। अब सुंदर सा जी ये जाहिरी लीला को मानते हैं। अभी अभी आपने सुना ने, और हमारे लिए वाणी बात तो नहीं है। मुर्दा कब्रों से उठना, ये कब्र बैठी है, वो तो 3 की कब्र बनती है, ईंटी सीमेंट रेती, कच्ची ईंटों सीमेंट रेती, ये 8 प्रकार की धातु की बनी, और अंदर सुती है आत्मा।
इस कब्रों से ये वाणी के सुनकर, वाणी को पढ़कर, वाणी का मंथन करके इस कब्र में सोई हुई आत्मा को उठाना, इसो को कहते कब्रों से मुर्दा। किसी को नहीं समझ आई? आजुज माजुज, आजुज दिन को कहते हैं, माजुज रात को। जो सुना है उसका बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं सुना है थोड़ा सा टैली कर लो या तो दोबारा रिपीट कर लो। आजुज कितना हाथ का होता है? 100 हाथ, 100 गज का मतलब 100 हाथ का जो भी शब्द, माजुज एक हाथ। आजुज क्या काम करता है कि पूरे समय में अष्टधात की जो दीवार है उसको चाटता है, और चाट चाट करके ऐसी कागज जैसी बना। लेकिन माजुज एक हाथ का है, वो इनके समय में वो जैसी थी वैसी बना देता है। बोलो श्री। अब बताओ अष्ट धातु की दीवार कौन सी? सोना, चांदी, रूपू। बोलो। अष्ट धातु की दीवार 5 तत्व 3 गुण, 5 तत्व और 3 अष्ट धातु की ये दीवार। सवेरे 5 बजे से उठे। अब तो तुम्हारे गया वासीदा बासीदा, ये तो सासुओं को पूछना जो होए घर में बुढ़िया जो करिया, तो पूछ लेना कि क्या करती थी। 4 बजे 5 बजे उठना, फिर सुबह से काम। ऑफिसर हो तो ऑफिसरों का काम, दुकानदार हो तो दुकानदारों का काम, नौकरी वाले हो तो नौकरी का काम। 5 बजे से घंटी शुरू हो जाती है, हलाओ 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 करते करते। आज को चेक देना है, आज को पैसा देना है, आज को लेना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है। पूरा दिन 2 बजे तक खाना भी हराम हो जाता है। इतने कष्ट कर करके रात को 10 बजे 11 बजे तक मर रहा है। फिर कहाँ सोया है? पलंग में सोया है कि गोदड़ी में होया है, उसका भी पता रहता नहीं। ऐसा रेंगना जैसा हो जाता है ये पता है। समझ गया? अब ये 100 हाथ का जो अजूज, ये अष्ट धातु की दीवार को चाट चाट के कैसी बनाई दी? कागज जैसी। समझ गए? सो गए। अब सो गया तो माजुद शुरू हो गया। अब रात को विश्राम कर लिया, 6 घंटे 8 घंटे का आराम मिलेगा। सुबह 5:30 बजे किसको कापू, किसके जेब कतरू, फिर चालू। ये है निशान आजुज। और कितने हुए? एक है अशराफिल को सूर फूकना, कुरान को आना। अशराफिल का सूर फूकना एक कुरान को। और दूसरी एक बात, सुनी बात बता देता हूं तो क्या निशान में ना समझना। अब भी सुंदर साथी अशराफिल, इतना अटेंशन तो समझते हो ना, पढ़े लिखे हो ना भाई। अटेंशन किसको कहते हैं? जैसे मिलिट्री मैन होते हैं, उसको सिर्फ ऑर्डर की देर होती है, उसी तरह अशराफिल अटेंशन में, अशराफिल अटेंशन में राज्य का। अटेंशन का मतलब सुंदर साथी में क्या बताओ आपको? जैसे बंदूक ताकने वाले, तो तीर ताकने वाले, तलवार उठाने वाले, सबका अटेंशन देखो तैयार होता है। तो यही तरह से कुबड़ी एक कमर बमर टेढ़ी करके अटेंशन। हुक्म बाकी है, जिस दिन हुक्म मिल गया ब्रह्मा, इतनी देर है ब्रह्मा। ये सारी चीज वाणी में लिखी। अब सुंदर साधु 5-6 तो निशान का होगा, अब याद आएगा तो बता दूंगा। अब ये आया दाबतुल अर्ज नाम का जान। ना तुमको अहमदाबाद में कांकरिया में मिलेगा, ना बड़ौदा में कमाटी बाग में मिलेगा। ये जानवर अपने ही जानवर में, दाबतुल अर्ज नाम का जानवर, ये मनुष्य नहीं समझे। अब उसकी निशानियां क्या है उससे पता चल जाएगा कि दाबतुल अर्ज नाम का जानवर। ये 7 निशान क़यामत के जाहिर हो गया तो समझ लो कि श्री प्राणनाथ जी दुनिया में, बोलो श्री प्राणनाथ, ये सारी चीज दुनिया में जाहिर हो गई। तो दाबतुल अर्ज नाम के जानवर को सबसे पहले पहाड़ी बैल के सिंग, जंगल नो बढ़दियो आखलो प्यारा चेकी बोलते गुजराती भाषा। पहाड़ी बैल के सिंग के अंदर क्या होता है कि कोई लड़ के लड़वा वालों लाए, नहीं समझे? अगर
कोई ना मिले लड़ने के लिए तो शाम तक वो किसी बेखड़ों के साथ, आंबा झाड़ के पेड़ों के साथ अपने सिंह को मार, और जब तक उसके अंदर से लोही नहीं निकलेगा, रक्त नहीं निकलेगा, तब तक उसकी खुजली शांत होती नहीं है। तब वो शांत होकर घर जाते। अब घटाओ अपने ऊपर, मंदिर में आने का टाइम नहीं, वाणी पढ़ने का टाइम नहीं, ज्ञान चर्चा सुनने सुनाना कोई टाइम नहीं, ना कोई सेवा का काम करने का टाइम नहीं, और ओटला के ऊपर, चबूतरा के ऊपर, पहला हजाम की दुकान के ऊपर और बरिया देवना टेकरा ऊपर जैने बेही રહેવાનું, તો કોકનું હરેખડું કરી આલવાનું, જાય પેલાને ખેતરમાં મારીએ ખોટો, જાય પેલાનું આમ ઊંધું છતું કરીએ, અને આની જોડે લડાઈ આવે, તો લડ કે લડાઈ જાય, જ્યાં સુધી એ શિંગડામાં કોકનું હરગાઈ આપે ના, वहां तक उसको शांति होती। समझ में आई बात? ये पहला निशानी। दूसरी निशानी, आंखें कैसी होगी? सुअर जैसी। टाइम हो जाएगा लेकिन सुन ले पूरा ये सुंदर साथी। आंखें कैसी होगी? सुअर जैसी। सुअर तो जानते हो, सुअर जानते हो कि नहीं? अरे रेखा, सुअर को नहीं जानते हो? नहीं जानते। बूंद, मारे फरी बीत करे तो बड़ी वस्तु लाइन हाजिर कर। बूंद क्या होता है? प्रैक्टिकल करना, पकड़ के लिया, एक कमरे में रखना और एक पतराड़ा में मेवा मिठाई दूध पाक शिकरम और सच्ची सच्ची चीजें रखना, और एक पतराड़ा में गंदगी। कहां जाएगा वो? सुअर की आदत ये होती है कि कितना भी मिष्ठान रखोगे तो कहां जाएगी? गंदगी। समझ गए? अब होगा कान हाथी जैसा। सोच क्यों रहे हो भाई? कान कैसा होगा? सोचने वाली बात है, समझो। हाथी को अच्छा ज्ञान सुनाओ वो कभी नहीं सुनेगा, लेकिन कोई गाली देगा तो उसको मार देगा। ये बात आप मानते हो? मैं प्रैक्टिकल बताऊं, मानते हो? नहीं मानता हो तो बताऊं, क्योंकि हाथी चलाने वाला तो घंट रखता है। कभी अक्ल आई आपको कि घंट क्यों रखता है? कि कोई जानबूझ के कोई बच्चा उसको गाली अगर दे दे तो घंट की आवाज से उसके कानों में ये आवाज ना जाए, इसलिए वो घंट रखता है। उसी तरह अभी कहां है? अच्छा है, चर्चा संभળાય नहीं, અને જો કે ને પેલી શું કહેતી હતી? મારું કહેતી હતી? અરે પણ તો અહીં ધ્યાન રાખને, તારું કહેતી હતી, મારું કહેતી હતી કરે, એટલે ઠૂંઠલા મારી મારી કરે. કેમ મન કહેતો ખરી, તને શું કહેતી? હા કે ના? ये है ये दाबतुल अर्ज नामनो जानवर, पहाड़ी बैल के सींग, आंखें सुअर की, कान हाथी के और छाती शेर की। सिंहनी, शेर अगर गुस्सा है ना, फिर किसी को देखता, जानवर भी आ जाए, मनुष्य आ जाए, कोई भी खाना है तो उसका खाना ही। छाती शेर की क्या है? मारा दीकराना साराना छोकरानो लगन छे, मुझे वहां तो जाना ही पड़ेगा। तार बापा जाचू छे, भले मंदिर में ना आए, प्रणाम ना करे, या कोई धर्म प्रसंग में ना जाए, तारा दीकराना हाराना छोरानु लगन, तारी शू हगे थी, पर वहां तो मुझे बोलो 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 जाना पड़ेगा। और टोपी वहां की रख के, लाकड़ी हाथ में लेकर के, फिर पैसा तो है नहीं, चल यार 500 रुपया प्रफुल्ल के पास से उधार लेगा। नहीं समझे? किसी के पास से उधार लेके भी जाना पड़ेगा, ताकि मेरा समाज में नाम है। ये है शेर की छाती। नहीं आई समझ में आपको?
और पीठ गीदड़ की होगी। गीदड़ एक पक्षी ऐसा है, उसको कहीं से भी मारो वो नहीं मरे, लेकिन इसको यहाँ वो पीठ की जो एक रीढ़ होती, रीढ़ यानी हड्डी, उसके ऊपर इतना से मुक्का मार दो मर जाए। बाकी टांगों में मारो, माथा में मारो, कहीं भी मारो, उनका जानवर को इतना शक्ति दिया है वो नहीं मरे। तो पीठ कैसी है? गीदड़ की। कल गुरु पूर्णिमा है, मंदिर में अच्छा करना है, कुछ सुंदर साथ करवा दो। यार तो चालू थी गयो लोकन महिला मंडल, उग्रहों चालू कर दीधो। यार शोभा तू आई जू तो हमने तो पैसा नहीं, पण लखी ले कई आपवा छे, लखी ले ना शोभा उग्रहणी आवानी ना आपने। हाँ, अब समझ में आ गई। पेट की दड़ की राज्य का काम आया, सेवा का काम आया, कुछ धर्म करने का काम आया, तो इसमें हम पीछे हट जाए। और माया का संस्कार का काम कर उछीना लेकर के भी हम जाते। शेर की छाती, पेट की दड़ की। ये दाबतुल अर्ज नाम का जानवर कुरान में लिखा है। ये कोई कमाटी बाग में नहीं है, कोई गार्डन में नहीं है, ये जो हम बैठे वही दाबतुल अर्ज हम। ये कुरान में लिखा था कि ये क़यामत के 7 निशान जाहिर हो जाएंगे। अब सुंदर साथी कब्रों से मुर्दा उठना मतलब, आज जो सोते हुए सुंदर साथी आत्म जागृत हो गई तो कब्रों से मुर्दे उठ गए कि नहीं है? आजू जमाजू आ गया सुंदर साथी, वो पता चल गया कि अब हमको 8 घंटा सोना नहीं चाहिए, 6 घंटा राज्य का नाम भी देना चाहिए। तो सारी बात तो हमारे लिए आई है। तो यहाँ क्या राज्य लिखा है? दाबतुल अर्ज का मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम है, जहाँ छाती लिखी शेर की, सिंग पहाड़ी बैल, इस्लाम में सारी बात वाणी में लिखी है सुंदर साथी। और पीठ लिखी गिदड़ की, तुम लड़ना दिन से है, ये सूरत सब ब्रह्मांड की तीन वास्ते लिखा तुम्हें। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान, हे मेरे मोमिन सुंदर साथी, अब मुसलमानों के अंडर में बैठे हो तो कभी बहस ना करना, जो वो बोले वो पहले सुन लेना, बाकी समझ करके फिर उसका जवाब देना। इनके होए इनके बस करो, जिद करोगे तो नुकसान होगा। आखिर मुसलमान जाते हैं, लेकिन जिद इनके होए के बस करो, रुचता ही करो बयान, इनको जो भावे उसी तरह से उसके साथ बातें करो। इनका गुलाम होए के तुम करियो उत्काम है, ये थोड़ी सी इशारत लिखी वास्ते दिन इस्लाम है। निदानंद संप्रदाय में श्री प्राणनाथ जी की वाणी में लिखा है कि जैसा क्या करना है, पीछे तो तुम बुद्धिमान हो, बोलो श्री जी कहता है भाई सुंदर साथ जी, ऐसा लिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप भी राज्य की कृपा से बुद्धिमान हो, खिजमत के भांत लिखा होगे रंग, पर वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग। घबराना नहीं, वाणी जो भी कहना है सत्य को डरना नहीं है, सत्य कहने में डरना नहीं है। राज्य कहते हम है तुम्हारे संग। एक नहीं, आगे भी सनद में लिखा है अशराफिल जबराइल दो भेजे आमर। तुमको तो चौपाई याद रहने वाली नहीं सुंदर, सिर्फ सुनना है आपको। अशराफिल जबराइल दो भेजे आमर, निगे बानी राखियो मेरे खासे बंदों। जो राज्य की वाणी लगी, सत्य के राह पर चलने वाले बैठे तो दोनों वकील साथ में बैठे। आप चिंता ना करो, करने वाले राज्य होते, तुम गरज जाओ बरस जाओ, जो भी कहना है सत्य को, किसी की निंदा किसी की चुगली ये ना करो, मैं तुम्हारे बोलो श्री 30 वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम। राज्य का चिंता ना करो बारे मोमिनो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमको कछु देने के तो मांगियो हवेली, तुम लालच में ना आ जाना। कुछ देना कहने हवेली का मतलब जो एकांत मांग लेना, ताकि बैठ करके शास्त्रार्थ करके इमाम मेहदी का पैगाम उनके पास हम पहुंचा दे। इनका रुचता नाचियो रिजाइयो भली बात है,
इतनी अरज कीजियो, बात कहे एकांत है, इनका रुचता ना चाहिए और एकांत में बैठने की बात करना। और कोई लड़काई बुद्ध सो, ध्यान के साथ सुनो, अरे अरे આપડી મોટી થઈ પણ બાળક બુદ્ધિ છે, એમ નથી કહેતા, સમજે? આટલી મોટી થઈ છોકર મત છે ના, આપણે એમ કહીએ ને, એ ચોપાઈ। कोई लड़काई बुद्ध सो राख्यो नहीं सोबत, मुसलमान है आकर, बालक बुद्धि मत करना, भारी कर बुलाइयो, जब तुम्हें पूछे इत भारी कर, मान के साथ, सम्मान के साथ, ले ले लाए ले ना कहता पैसा। और मुसलमानों में ऐसी बुलाने का कुछ शब्द मेरे पास है। तब रसूल पर आकिल लाएंगे सबको है, तब फरमाया क्यों ना करें आवे हुक्म तले सबको है। उसी तरह मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये बड़ी पत्री श्री राज जी महाराज ने लिखी। अब आगे क्या 2 चौपाई है। 30 वास्ते तुम इनके होय के सेवक है, बोलो श्री। एक मित्रपना करो इनसो, जब ये पहचानेगा हक। लाड़ करना, किसी भी सुंदर साथ को ज्ञान देना है तो जबरदस्ती दंडबाजी नहीं, उनको उनकी वाणी से, उनके ज्ञान से उसको समझाओ। ये हमारा कभी कभी होता है सुंदर साथ, कोई अम्बा जगदम्बा, कोई देवी देवताओं को मानने वाला मिलता है, कोई पीर पैगंबर को मानने वाला मिलता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाला मिलता है, तो हम क्या कि नहीं ये भगवान नहीं है, ये तो ये नहीं है, तो ऊपर से उल्लट चले तो भेजा हमारा तो जो है वो। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, पैगंबर, मीर पीर फकीर कौन, तो उनका रुचता उनको समझाइयो, तो वो राज्य के चरणों में जरूर आएंगे। बोलो श्री। तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, पहले ही तुम सिर भाना शर्म का, तुम जानत है मरम। तुमको ये मेरे वचनों को विश्वास था, इसलिए आपने मेरी चिंता किए बिना, कुटुंब परिवार की चिंता किए बिना आपने अपना काम कर लिया और वेश भी बदल दिया। मुसलमानों का वेश तुम लोगों ने धारण कर लिया, पहन लिया। 3 कांड वेद वेदांत वल्लभाचार्य के मत, शंकराचार्य ने कहा क्या गीता में, आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलमा, दिन ऊपर तुम चलो बीच दिन इस्लाम है। ये सारी बातें शास्त्रों में प्रमाण के लिए राज्य महाराज कैसे मैंने लिखवा दिया है, इसी तरह से तुम उनके ऊपर चलते रहो। गोविंद बेड़ा तुम जानता को भलना चले लगा रहे, एक 5 वर्ष को बालक है तो ताए ना सके मार। गोविंद बेड़ा तुम जानत है। अब गोविंद बेड़ा कौन है? बगाऊ खाजू के बरबर। गोविंद एक बगाऊ तने भी आए, एक बगाऊ उर्मिला एक हाथ जानत भी थी। बोलो श्री। कल महाराज जी चाय की पीती यहाँ पे रखा 50 का मर। बोलो श्री सदगुरु। जोर से बोलो तो अंदर से ऊँग भी निकल जाए। नहीं बोलो श्री। नहीं बोल तब तक मैं चलता है। बोलो सदगुरु आनंदास। गोविंद बेड़ा एक अब देखो आगे खुल जाएगी। बोलो श्री। गोविंद भाई एक पटेल, वो गांव में अग्रसर था। एक गोविंद बेड़ा का किस्सा आता है वाणी में, आज इसका आया आपने खुलासा। वो गांव में ऐसा निकम्मा आदमी था, सबको दुखी करने वाला, सारे गांव को परेशान कर रखा था। और इतना नांगे, अपनी गुजराती भाषा में जाने नांगे, कोई धर्म का काम नहीं, कर्म का समाज का काम नहीं, बस झूठी झूठ को अपने आप पर कर लिया। जो मैं कहूं वही करना पड़ेगा। अब बेचारा परेशान हुए गांव लोग, वो जो कहता था वैसे कर, साला एक दिन तो मर जाएगा। करते करते वो मर गया, तो मर गया तो भूत हुआ। भाई करनी उसकी अच्छी थी तो क्या बनेगा? वो भूत ही बनेगा। भूत बनने के बाद भी उन्होंने ये काम किया कि मैं सबको भूत बनाऊं। जो मेरे अंदर से निकले, गांव में बह गयो वर्ड नीचे। अरे मैं जो तो તમને યાદ આવ્યું મને
ये जो भी वहां से निकले उसको अपने अंदर संभाल मार डाले। भूत की योनि मर गई, पूरा गांव मर गया, सब भूत की योनि में। जैसे गांव था उसका भूत मंडल बन गया, उसको गोविंद बेड़ा का मंडल किया। आज की मॉडर्नाइज भाषा में तुम्हारा गोविंद बेड़ा का मंडल कौन सा है? वो बिग बाजार। नहीं समझे? मॉल वो है गोविंद बेड़ा। अब सुंदर साथ जी, वो वहां से 3 साधु निकले। कितने? 3 साधु निकले। तीनों ने पहले मसलत किया है, देखो भाई ये ऐसी है गांव की हालत और इसमें जाने में खतरा है। और इतनी लालच वो देता था कि भला भला साधु भी पिघल जाए, मुफ्त का माल किसको अच्छा ना लगे। पहले वाला कहे यार तुम लोग बेवकूफ, वो देता है बेचारा तो हम क्यों ना ले, तुम लो ना लो, मैं तो जाऊंगा बाजार में। उन्होंने इतना सुंदर बाजार छाट कर दिया था, तो जो बाजार ऐसा था कि जो व्यक्ति आए ऐसी वो माल बिल में ले। और साधु आए तो साधु को तो कंबल ही अच्छा लगे, जब लेडीज आएगी तो लेडीजों का सामान, जेंट्स मतलब ऐसा मंडल। भूत मंडल का मतलब क्या समझे नहीं आप लोग? अब साधु को धोती पोती कंबल यही तो प्यारी लगती है, तो कितने सुंदर सुंदर कंबल का बाजार बना दिया। पहला नंबर वाला कहते यार मैं तो लेके रहूंगा, और बेचारा मुफ्त में देता है तो क्यों ना। देखता 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 कि मैं बच के रहूंगा, लेकिन जाते जाते तो मैं। जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, कंबल उठाया। अब आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, एक पहला नंबर वाला कौन है? अब दूसरा नंबर वाला साधु आया। पहला तीसरा नंबर वाला, भाई तू भी सावधान होना कि मैं हाथ भी नहीं लगाऊ, मैं लेकिन जाऊंगा तो सही बाजार में, इसको टच भी। अब अंदर घुसा तो इतनी लालच बढ़ा दी भूत मंडल ने कि ये लो ये लो, लेकिन क्या होगा? ये लो करते करते निकल। तीसरा अंदर घुसा है नहीं। कौन? पहले नंबर वाला कौन सुमित्रा? नैना बीजा नंबर वाला कौन? अरे खा तीजा नंबर वाला कौन? तू कहे पहला नंबर वाली जो भाई के किसी के पर तो ढोर दो भाई। बोलो श्री पहले नंबर का जीव सृष्टि। अबे तो ऐसा पोपट बोलेगा, अब तो पोपट को पढ़ाया हुआ तो बोलेगा। जीव सृष्टि लालचू होती है, उसको माया प्यारी लगती है, ना कहने पर भी माया को हाथ लगाया, तो माया का जीव माया में। ईश्वरी थी, लालच तो थी, लेकिन उन्होंने हाथ और रम सृष्टि ने मार दिला, तो मुझे इस मध्याचार से कोई मतलब। अब आप कौन हो मैंने क्या, ये मेरे का अधिकार नहीं है। सुंदर साथ जी, मुझे तो वाणी की चौपाई आई, इसलिए बताना मेरी फर्ज थी। गोविंद बेड़ा तुम जानता को बलना चले लगा रहे, ये 5 बरस को बालक ये ताए ना सके मारे, तुम साथी शिरोमन एक दूजे थे शिवदार है। गोविंद बेड़ा तुम्हें क्या करे, हक्के पहले किए खबरदार है। बोलो श्री, बोलो आपने रखी मैंने। रस्ता में जता दहनी नोट मिली जाए तो भले काल मंदिर पर मूकी देशु, पर एक वक्त तो सुंदर साथ जी ये माया छे अति बलवंती उपनी छे, लेकिन माया को भी रखो साथ में, माया को लो और माया के साथ सूत राज्य के दो, ये हमारा कर्तव्य अब है। हम माया के छोड़ा नहीं है, आज भी छोड़ता नहीं है और छोड़ेंगे नहीं जीवन भर। लेकिन माया के साथ हम क्या देना चाहता है आपको, लेकिन उस पात्र बन जाओ तो आपको कुछ मिल जाए।
अंदर से कुछ तड़प रही है आत्म, ये है प्राणनाथ जी के वचन। कुछ समझ में आ जाए तो कर लेना ना, इशारा तो बहुत काफी होती है। गोविंद मेरा तुम्हें क्या करे, हक के पहले दिए खबरदार है। अब तुम तो जने बार हो, तुम तो और भागे तुम सो अब ही आन मिलत है, सब एक होए तुम सो। अब तो तुम बार हो, तुम मिलसी 12,000। आप 12 मोमिन हो, तुमने 12,000 मोमिनों का काम आज कर दिया है। और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही है सिरदार है। ब्रह्म सृष्टियों में सुंदर साथ में तुम शिरोमणि हो, और तुम्हारे दुनिया, तुम्हारे जीव सृष्टि सृष्टि तुम्हारे ताबे हो जाएगी, तुम्हारे कहे पर वो चलेगी। तुमको सब कोई धन धन करेगा, संसार है। कब धन धन करेगा? जब धनी का काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे, सुंदर है साथ का काम करेंगे, तब धन धन कहेगा। ये तो 2 रुपया का 2 पहला है, एक धन धन कहेगा, दूसरा गालियां भी देंगे, वही करेगा। अच्छा काम करेंगे तो वाह वाह भी करेंगे, लेकिन अच्छा काम करने, वाह वाह करने वाले करते रहे, अपने सिर पर ना लेना कि मैंने किया। मैं तो हर बार राजी से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये वाणी में मैंने चौपाई पढ़ी, तब से मेरे दिल में आ गया है कि 3 चीज है चौपाई में। कभी प्रकरण पढ़ो तो किरण करना, मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे आपनो मैं तासो करूं मिलाप। दूसरी चौपाई। अब तीसरी चौपाई क्या है? ये इलम चातुरी खूबी अंग की, महाराज के धर्म प्रचारक के कभी ना। हम कुछ नहीं है, हम अगर है तो सुंदर साथी चरण की वो शोभा, जिसको मान किसका? राज्य का। सम्मान किसका? राज्य का। ज्ञान किसका? हमारा। इलम चातुरी, समझ में आते शब्द? इलम यानी ज्ञान, चतुराई, मैं कथा करके आया, मैं चर्चा करके आया। इलम चातुरी खूबी अंग की, यही पट लिखा मेरे अंकुर, वही ना देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। जब अपने अंदर अहंकार आ गया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धर्म प्रचार में सो एंड सो हूं, राजी दो। ये प्राणनाथ जी ज्ञान देते मेरे सुंदर साथी। क्या कहते? तुमको सब कोई धन धन करेगा, संसार है। जो वाणी इश्क देखेंगे, ये तरफ परवरदिगार है। तुमको राज्य की वाणी सुनाना है और राज्य के चरण कमल पकड़ाना है। पकड़े तो भी धन्यवाद, और ना पकड़े तो भी पूरा ना कहना। तारा नसीब में नहीं, तू तो આવી છું, तारा कर्मे तो नहीं મળતા ना, वो भी राज्य की लीला करे, वो भी राज्य की लीला है। ना होता है तो भी, लेकिन कभी नेगेटिव ना सोचना। ये बात सुन लो, पॉजिटिव सोचो, ये मुझे करना है, अब करना है। नहीं होएगा, क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना था। एक काम मेरे से नहीं होगा ना था। कभी जीवन में ना सोचो। एक रैकी करके कोई विद्या है, आप जानते हो रैकी को? जानते हो? कभी सुना है ना आप लोगों ने? किसी ने रैकी को सुना है? महाराज जी रैकी सुना? मैंने 2 पास किए। मैं यहाँ बैठे बैठे दिल्ली वाले को बैठा वो रैकी दो ने, अगर वो स्वीकार ले तो वहां बैठा उसका सिर उतर जाए। ओके, मंत्र तंत्र नहीं है। महाराज जी रैकी समझते हो? रैकी क्या है चीज है? रैकी उसमें एक ही बात कि आपको बोलना पड़ेगा अगर आप मुझे रैकी दो, अब मैं बैठ जाऊंगा। जो पोजीशन है उसके अभी उसका टाइम नहीं है, अभी बताऊंगा नहीं, मेरे पास पुस्तक भी पड़ी याद नहीं है, ध्यान के रैकी नहीं। और फिर आपको कहना पड़ेगा कि मुझे रैकी दो, मैंने दिया तो आपने पॉजिटिव कि मने रैकी मળી गई, મને માથું દુખતું હતું, મને માથું ફોર એક્ઝામ્પલ એક મને માથું ઉતરી ગયું. Yes, yes, yes.
આટલા મને આમ બેઠા બેઠા એમ હતો ને અહીંથી દેવતા ચાલુ तो तंत्र मंत्र क्यों ध्यान ना बुआ जाके रहવાનું काम करता दोनों में से एकदम एक किरण निकलती तेज निकलती भूल गया तीसरी रैकेट नहीं लिया मैंने 2 तो पास कर दिया सर्टिफिकेट मेरे पास तो कभी मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि कभी नेगेटिव विचार ना करना कभी गलत सोचना नहीं होता है वो भी कहो राज्य करेंगे हो जाएगा कहना कभी ना कहना समझ में आती है चाहे दुख भी हो तो भी उसमें राजी रहना सुख भी हो तो भी उसमें राजी रहना जो वाणी इसके देखेंगे यह तरफ परवरदिगार जोश तुम्हारा देख ली तो मारे बिना मरे अगर तुम वाणी जोश करके कहोगे तो बिना मारे मर जाएंगे जो लोग तुम्हारी बात को सुल्तान चित सो ना धरे जब तक ये बात औरंगजेब बादशाह तक नहीं पहुंचती वे लड़ेंगे तलवार से बड़ा युद्ध होए दारुण है 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन ने बोलो श्री अब ये चौपाई तुम्हारे सीखने में कदाच 1000 साल भी बीत जाए तब भी नहीं पड़ सकती समझ गया 1000 साल तो जीवानो नहीं चौपाई फरती नैना बहन जी जरा सुन लीजिए वे लड़ेंगे तलवार से बड़ा युद्ध होए दारुण ने 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन ने मास्टर जी आपका विषय है क्या पढ़ोगे यार क्या अर्थ करोगे 70,000 काफरों न मारवानो सुंदर सा जी 70,000 अंदर अपना शरीर में नाड़ियों 50 बार 100 बार તમે વાણી વાંચો તો તમને ક ખ ગ मैं नाखू 70,000 ये मेरी लिखी हुई वाणी नहीं है मेरे प्राणनाथ जी तो इतने अंदर भरे हुए तो क्या कहते हैं आगे चौपाई का अर्थ आएगा वे लड़ेंगे तलवार से बड़ा युद्ध हुआ दारुण 70,000 काफरों माया का है मारेंगे मोमिन ने मोमिन कैसे मारेंगे तलवार से इस वाणी से चर्चा सुनाई तुम्हारे अंदर 70,000 कलुषितताएं भरी हुई माया का गुण अवगुण भरा हुआ है उसको क्या कौन सुधारेगा उसको बुरा लगेगा मने कहूं मने केम कहूं એને नहीं लागे तो जेनु होय એને જ કહેવાય बोल भाई हाँ के ना अच्छी बात बोलो श्री એટલે માને કોઈ ખોટું ના લગાડતા लोहू सब वैराट में होए जाएगा सब हाथियों की खरीहीन युद्ध होवे जब ये दाना पानी रहेगा ना कुछ रहेगा घास इस वास्ते इनको अर्थोपलो लानत नहीं खास ये मुसलमान लोगों इसी बात को विश्वास करेंगे नहीं लेकिन तुम अपने हाथी के किए वचनों पर चलता रहना उसी तरह मेरे सुंदर दादी अब तुम छिपे ना रहो बड़े उमरा हो आदिन ने बोलो श्री प्राणनाथ समय हो गया 5 मिनट सुंदर दादी सो तालीम लेंगे चिंता करो दिन यानी धर्म संप्रदाय कि तुमने जो ये वाणी ये ज्ञान से इसी तरह से ज्ञान संप्रदाय को जाहिर किया है और मुसलमानों के साथ इमाम महदी की बात दुनिया को तुमने तो सारी दुनिया तुम्हारे चरण तले आएगी और तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगी कि ये ज्ञान तुम लाए कहां से अब तुम्हारे पास ही नहीं होगा तो तुम दुनिया को क्या दो तुम ही पत्थर आग पानी आग पूछते रहोगे तो कौन तुमको मानेगा कि राज्य कौन है या प्राणनाथ कौन अगर तुम आग पानी पत्थर पूछते रहोगे तो दुनिया क्या मानेगी हम भी आग पानी पत्थर पूछते हैं कल रात को बैठा था टीवी के सामने तो रात को गुजराती में वैष्णव संप्रदाय श्रीनाथ जी वाला प्रोग्राम आता है कल मैंने श्रीनाथ जी का प्रोग्राम को अष्टपहर की सेवा का एक सुबह मंगला कैसी होती है फिर श्रृंगार क्या होता है फिर भोग क्या होता है फिर राजभोग क्या होता है उस टाइम में कैसे कैसे श्रृंगार करते हैं दुनिया कहाँ मिर मटती इतना टीवी पर सुंदर बताया था कारण धर्म कैसे चलता है लोगों को किसी तरह एक घंटे में सेवा बदलती है 10 मिनट के दर्शन बोलते हैं इतना शानदार कल प्रोग्राम था टीवी पर खुश सकड़ी का भोग लगता है सकड़ी की कहते ना सकड़ी का भोग लगता है सारा भोग भी बता दुनिया जुट के पीछे अब वो कृष्ण की लीला थी
मैंने कहने का मतलब सुंदर सा जी, श्रीनाथ जी बाबा की लीला किसकी है? कृष्ण की है। तो ये लीला का अनेक रूप धारण करके कृष्ण ने ये सारी लीला दुनिया में रचाई है। और ये प्राणनाथ जी की वाणी को कोई जानता भी, कोई समझता भी नहीं है। तो दुनिया को ये चीज बतानी है, जो जानते हैं उसको बताने से क्या फायदा? वो तो करते हैं, गोकुल वाले गोकुल में करते, मथुरा वाले मथुरा में करते। गोकुल की लीला अलग है, मथुरा की लीला अलग है, वृंदावन की लीला अलग है, और श्रीनाथ जी की लीला, क्योंकि जो जो भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण किए थे, अनेक लीलाओं की भी, उस लीलाओं को लोग मानते हैं। अब मेरी बात को समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं। अब नहीं क्या है ये ज्ञान। स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, भाई जिस दिन तुम इस ज्ञान दुनिया को दोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में आके झुक जाएगी, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है। तो एक ज्ञान दुनिया को सुनाओ तो तुम इतही भी धन धन और उतही, तुम्हारा यहाँ भी कल्याण होगा और वहां भी। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, इसको कहते जागो और जागो, पहले सीखो, पहले स्वयं जागो, स्वयं अड़िखम खड़े रहो कि मैं एक राज्य के अलावा, ताकि दुनिया को कह सको मैंने जागा, आप भी जागा। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा, बोलो श्री, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा होए एक पाए, लाओ दुनिया के कोई भगवान देवी देवता, मुझे भी बताओ सुंदरता, मैं छोड़ दो इस धर्म को। आएगा, बोल बेटा, मांग मांगे थे आपको ये चाहिए, कहता हूं मैं चर्चा में, दुनिया के भगवान, दुनिया के देवी देवता, दुनिया के पीर मीर पीर पैगंबर, उनके भक्तों के पास रह सकता नहीं है। बोलो मुझसे, नहीं है। और एक मेरा प्राणनाथ उनकी आत्माओं को छोड़कर जा सकता, यही ये तरह जो दिल में घुसा है ना, वो कभी नहीं निकलता। आपके दिल में ना घुसे तो मैं क्या करूं, मेरे दिल में घुसा है। समझ में आ जाएगा, बड़ी कृपा समझ। ये है प्राणनाथ जी की अनेक चौपाई। हद हद वाणी सुनो, क्या जाने हद के जीवड़े भी हद की बात, दुनिया को क्या पता। मैं तुम्हारे, अब ये चौपाई बार बार महसागर में बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े, है ना चौपाई। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा था एक बाए, और दिस हिंदू की के राखियो बनाए, जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोड़ा होए, और बल मेरे से ये तुमको पाने सोए। सब भला होएगा, तुम जियो दिल की रहे, जो मोर्चा तुम लिया, जो हक्के दिया करती रहे। राज्य की कृपा से जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, राज्य तुम्हारा काम निर्विघ्न संपन्न करेगा। तुम आकले ना हो ये उरजियो, आई चौपाई मैंने कही थी सुंदर सा, तुम आकले, उतावला ना करना। क्या कहा है आपने, नहीं कहता जल्दी करना ही, तुम आकले ना हो ये उरजियो, सब काम दुरुस्ती से होए। आकले काम शैतान का ठंडे हक से होए। अपनी गुजराती में कहा, जो उतावला सो बावड़ा, धीरा सो गंभीर, कोई काम जल्दीबाजी ना करना, सोचना विचारना उसके बाद, लेकिन करना ना होए तुम्हारी आज्ञा, जो पड़े भाई रहे। बोले श्री, बस अंतिम चौपाई सुंदर सा, दो ही चौपाई है बस, और यही छेली चौपाई जो मैंने कह दी चर्चा में, जो होए तुम्हारी आज्ञा। राज्य कहते हैं, किसको कहते हैं? 12 मोमिनों को, कि अगर मेरे सुंदर साथ जी, अगर आप मुझे आज्ञा करो, बोलो कितना महान है मेरा प्राणनाथ। जो होए तुम्हारी आज्ञा, तो हम पड़े बाहिर है। हमने मैं कहूं ना तुम कि मैं भी जाहिर होने, ऐसा ना समझो कि मैं एक बात बैठा और हमारे चमड़े तोड़ रहा है प्राणनाथ जी, हमारा चमड़े तोड़वा रहा है, ये ना समझो। मैं भी दुनिया में जाहिर हो जाऊं। जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहे जाहिर है, पर हम उर्जे रहेंगे, उपराला तुम्हें ना कर रहे। अभी मैंने कई चर्चा यार, अगर मैं एकांत में रखा तो तुम्हारा उपराला कौन लेंगे? अपना ना पाल सके तब काम होवे क्यों कर रहे हो।
इसलिए मुझे बाहर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कहो तो मैं दुनिया में जाहिर होने के लिए भी तैयार हूँ। तो सुंदर साथ जी, बस इतना अंतिम। तो हमारा क्या चलता है, बयात है कि श्री मोहम्मद के मोमिनो, और कहो हकीकत जे है, और कहो हकीकत जे है। तो हमारा क्या चलता है, बयात है कि ये बया श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, और कहो हकीकत जे, और बोलो श्री निजानंद स्वामी जय, बोलो श्री सदगुरु समस्त सुंदर, बोल बोल बंदे